हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी रिस्क मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है, जोखिम प्रबंध जो है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। जोखिम प्रबंध किसे कहते हैं? रिस्क मैनेजमेंट को। और रिस्क मैनेजमेंट के उद्देश्य हम इस वीडियो में जानते हैं कि उसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो पहला है प्री लॉस ऑब्जेक्टिव, दूसरा है पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव। प्री लॉस ऑब्जेक्टिव मतलब लॉस होने से पहले रिस्क मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। द प्री लॉस ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलोज। प्री लॉस ऑब्जेक्टिव में पहला जो ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट का, वो पीस ऑफ माइंड। रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स टू मिनिमाइज द एंग्जाइटी एंड फियर। जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हमारी एंग्जाइटी को और हमारे फियर को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ये क्या है, इसका पहला प्री लॉस ऑब्जेक्टिव। दूसरा है इकोनॉमी। इट इम्प्लाइज दैट ए पर्सन शुड प्रिपेयर फॉर एक्सपेक्टेड लॉस इन द मोस्ट इकोनॉमिकल वे। इसके अनुसार मतलब जो एक इंसान को मतलब पहले से लॉस जो होगा उसके लिए तैयार रहना होता है। दिस प्रिपरेशन इंक्लूड स्टडी ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कॉस्ट ऑफ डिफरेंट मेथड्स फॉर हैंडलिंग लॉस। इसमें हम पहले से ही मतलब स्टडी करते हैं, पहले से ही हमें स्टडी करनी चाहिए, या जो रिस्क मैनेजर है वो पहले से स्टडी करता है कि कॉस्ट ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम क्या होंगे, अगर लॉस हुआ तो उसके सेफ्टी प्रोग्राम क्या होंगे, पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे करना है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कॉस्ट क्या होगी, डिफरेंट जो लॉसेस होंगे उनकी कॉस्ट क्या होगी, तो इसके बारे में पहले से हम स्टडी कर लेते हैं। रिस्क मैनेजर जो होता है वो पहले से ही स्टडी कर लेता है इसमें। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमी। थर्ड ऑब्जेक्टिव, थर्ड प्री लॉस ऑब्जेक्टिव जो है वो है लीगल ऑब्लिगेशंस। To meet any legal obligation is another significant objective. To meet legal obligation क्या है? Another significant objective है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजर हैव टू मीट ऑल दिस ऑब्लिगेशन। रिस्क मैनेजर जो होता है उसको ये सारे ऑब्लिगेशंस मीट करने पड़ते हैं, मतलब इनकी भरपाई करनी पड़ती है। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व। रिस्क मैनेजर के जितने भी दायित्व है लोगों के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, और जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं कंपनी में, उसके प्रति उनको फुलफ़िल करना पड़ता है। तो ये क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन। यानी प्री लॉस ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं। पहला क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ माइंड, दूसरा इकोनॉमी, और तीसरा लीगल ऑब्लिगेशन। सेकंड है पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव। मतलब पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव, अगर लॉस हो गया तो उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का या रिस्क मैनेजर का क्या उद्देश्य है, उसके बाद उसको क्या करना है। पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव। जो सर्वाइवल ऑफ बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट का। इन केस ऑफ लॉस ऑकर, अगर लॉस हुआ द बिजनेस यूनिट कैन नॉट बी शट डाउन टोटली। अगर लॉस हुआ बिजनेस में, सपोज़ कि किसी भी कारण से कोई लॉस हो गया, तो इसमें हमें रिस्क मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिज़नेस को कंटिन्यूसली सर्वाइवल रखे, और मतलब बिज़नेस वो शट डाउन नहीं होना चाहिए टोटली। द बिजनेस यूनिट शुड बी प्रिपेयर टू रिज्यूम एक्टिविटीज़ और एट लीस्ट पार्शियल एक्टिविटीज़ विद सम रीजनेबल टाइम पीरियड सो दैट द यूनिट विल सर्वाइव इन द मार्केट। मतलब सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव है। लॉस होने के बाद हमें अपनी बिजनेस को कंटिन्यूसली चलाए रखना है। सेकंड है कंटिन्यूड फंक्शनिंग। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन मेनली service provider should be able to regularize their functioning even of loss occur, otherwise the firm will loss to the competitors। तो इसमें क्या है कि मतलब जो जोखिम प्रबंध है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसको क्या करना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली फंक्शन में रखना है। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन या हमारा बिजनेस यूनिट स्टॉप हो गए, हमारे फंक्शनिंग करना स्टॉप हो गया, तो हम अपने कंपटीटर्स को, अपने कस्टमर को लॉस्ट कर जाएंगे। तो कंटिन्यूस फंक्शनिंग क्या है? पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 3, स्टेबिलिटी इन इनकम। स्टेबिलिटी इन इनकम इज़ द नेक्स्ट पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम क्या है? नेक्स्ट पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव है। देयर विल बी स्टेबिलिटी इन इनकम ऑफ बिजनेस यूनिट इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू वर्क। अगर ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली वर्क करता है
तो इसमें क्या होती है, बिज़नेस की जो बिज़नेस का जो इनकम है उसे में स्टेबिलिटी बनी रहती है। और अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन हो गया, बंद हो गया किसी के कारण, तो उसमें क्या होगी, हमारी इनकम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू वर्क टू फेस सब्सटेंशियल extra expenditure to attain this. The organization can change their activities to another situations. Point number 4, regular growth. फोर्थ पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव क्या है रिस्क मैनेजमेंट का, रेगुलर ग्रोथ। मतलब रिस्क मैनेजमेंट जोखिम प्रबंधन जो है या जोखिम जो मैनेजर है उसको ये ध्यान रखना है उसका कि मतलब जो बिजनेस है उसमें रेगुलर ग्रोथ होती रहनी चाहिए। द फर्म कैन शो ए रेगुलर डेवलपमेंट आफ्टर द स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, एंटर इनटू न्यू मार्केट एंड इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। फर्म कैन एक्वायर एंड मर्ज विद द अदर फर्म। द रिस्क मैनेजर शुड एनालाइज द इन्फ्लुएंस दैट लॉस विल हैव ऑन एबिलिटी टू फर्म टू डेवलप। तो रेगुलर ग्रोथ क्या है, फोर्थ पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 5, ऑप्टिमाइजिंग सोशल इफेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट important objective of risk management is social responsibility of the risk management is to reduce the influence that loss will occur other individuals। इसमें क्या होता है कि अगर जो लॉस होगा तो इसमें रिस्क मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस लॉस से मतलब जो अदर इंडिविजुअल्स है वो इफ़ेक्ट ना करें, उन पे सोसाइटी पे कोई असर ना पड़े, या जितने भी वर्कर्स है, सप्लायर्स है, क्रेडिटर्स है, सोसाइटी है, उस पे कोई असर ना पड़े। उसको ऑप्टिमाइज़ करना किसका काम है, रिस्क मैनेजमेंट का। तो ये क्या थे रिस्क मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, यानी 2 तरह के ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट के। पहला प्री लॉस ऑब्जेक्टिव। प्री लॉस ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट आ गए, पीस ऑफ माइंड, इकोनॉमी, लीगल ऑब्लिगेशन। ये 3 पॉइंट आपने याद कर लेने और इनको अपनी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो पेपर में। दूसरा है पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव। पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव में 5 पॉइंट है। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, यानी रिस्क मैनेजर जो है उसको बिजनेस को सर्वाइवल कंटिन्यू रखना है। उसके बाद कंटिन्यू फंक्शनिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू फंक्शनिंग होती रहनी चाहिए। दूसरा स्टेबिलिटी इनकम। चौथा रेगुलर ग्रोथ और 5वां ऑप्टिमाइजिंग द सोशल इफेक्ट। यानी ये 2 तरह के ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट के। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।